शादी में मेहमान आते हैं, जिनको आप बुलाते हो वही पहुंचता है। कितना सुंदर कहा है। सोमवार का उद्यापन कर लो, एकादशी का उद्यापन कर लो, संक्रांति का उद्यापन कर लो, अधिक मास का उद्यापन कर लो, छठ का उद्यापन कर लो, तीज का उद्यापन कर लो, चतुर्थी का उद्यापन कर लो। तुम्हारी मर्जी पड़े, जितने व्रत तुम करती हो उसके उद्यापन करो। पर शास्त्र कहता है उस उद्यापन में घर के लोगों को नहीं गिना जाता। उस उद्यापन में सौभाग्यवती माताएं जो तुम्हारे नगर की हों, मोहल्ले की हों, जो तुम्हारे परिवार की नहीं दूसरी हों, उनको उस उद्यापन में गिनो। उसका कारण क्या है कि परिवार वाले तो जिंदगी भर खाते रहते हैं, तुम्हारे यहाँ हर कभी आ जाते हैं, तुम उनको बुला भी लेते हो, खिला भी देते हो, दे भी देते हो। परिवार को दिया दान नहीं कहलाता। जब दूसरी कोई सौभाग्यवती नारी तुम्हारे यहाँ उद्यापन में भोजन कर कर जाएगी तब वो दान कहलाए। परिवार में से गिनना है तो बहन बेटी को गिन लो, परिवार में से गिनना है तो भांजी को गिन लो, परिवार में से गिनना है तो कोई भतीजी को गिन लो। पर हमने हमारी 4 जेठानी हैं, चारों को हमने उद्यापन में गिन लिया। हमारी 5 देवरानी हैं, हमने 5 को उद्यापन में गिन लिया। हमारे काका जी की जो लड़कियां हैं, हमारी जेठानी आदि का जो भी उनकी बहुएं हैं, हमने उनको भी उद्यापन में गिन लिया। ये उद्यापन नहीं लगता। उद्यापन हम जब दूसरे को देते हैं, कई लोग कहते हैं हमने बेटी का विवाह करा तो उसको साड़ी दी तो हमारा दान लगना चाहिए, बेटी की शादी होने के बाद हम बेटी को कुछ दे रहे हैं तो दान लगना चाहिए, हमने बेटी को अंगूठी बनवा कर दी तो हमने दान कर दिया, हमने बेटी को वस्त्र दिया तो दान कर दिया। कौन सी पुराण में लिखा है कि बेटी को आप कुछ देते हो तो दान कहलाता है? शिव महापुराण की कथा कहती है बेटी कभी तुमसे दान नहीं लेती, बेटी तुम्हारे घर में आती है तो अपना हक लेकर जाती है, हिस्सा लेकर जाती है, दान कभी लेकर नहीं जाती। बेटी को एक साड़ी देकर तुम ये एहसान मत मानना कि तुमने एक साड़ी दे दी तो हमने बेटी को दान दे दिया। एक आध दिन काले कोट वाले भैया को लेके आ गई ना, अगर एक दिन आ गई ना काले कोट वाले को लेके, फाइल माइल सब लेके, उस दिन फिर तुम जी 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 करते रहोगे। एक साड़ी देकर कभी एहसान मत मानो कि हमने बेटी को कुछ दे दिया, हमने बेटी को कुछ प्रदान कर दिया, हमने दान दे दिया। बेटी कभी दान नहीं लेती, बेटी तो खुद दान में जाती है। उसको हमारे यहाँ सनातन धर्म में कन्यादान कहते हैं। बेटी तो खुद दान में जा रही है। हमने बेटी को ये सामान दे दिया, दान कर दिया। शिव महापुराण कहती है ना ना ना, अब दूसरे को दिया गया दान है, दूसरे को प्रदान किया गया पुण्य है। अपने का क्यों नहीं लगता? बहन बेटी हो तो उसको दो, मना नहीं, हम मना नहीं कर रहे। भांजी है तो उसको दो, मना नहीं कर रहे। अपनों का क्यों नहीं लगता? देवरानी को दिया या जेठानी को दिया, उसका क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपस में तुम आज खिला दोगी, अगर उद्यापन में तुम थोड़ा बहुत पाँव भी पढ़ लोगी, उद्यापन में तुम उसका सम्मान भी कर लोगी, उद्यापन में थोड़ा सा तुम आदर भी कर लोगी, पर बाकी के साल भर तुम उसका आदर करोगी क्या? अंदर से ना जाने कौन कौन सी बात पे दिन भर कुड़ती रहोगी अंदर बैठी बैठी। तो ये पुण्य कहां से लग गया? ये दान कहां से लग गया? दान अनायासी होता है। अब यहां लोग भंडारा चला रहे हैं, यहां परिवार भी भंडारा चला रहा है अग्रवाल जी का, और भी रोड के किनारे किनारे ना जाने कितने लोग, कोई बिस्कुट, कोई पूड़ी, कोई सब्जी, कोई चावल, कोई खिचड़ी, कोई कुछ बांट रहा है। अब इतने लोग यहाँ आए हैं तो क्या उनके रिश्तेदार आए हैं क्या? नहीं, अनायासी आया है। कोई ये पहचानते नहीं है तो भी यहाँ पहुँच गया है और उसका उन्होंने आदर किया है, सम्मान किया है, सत्कार किया है। और वो सत्कार का फल ये मिलेगा कि वो खुद 3 महीने में अंदाजा लगा कर बैठ जाएंगे कि हमने दूसरे को खिलाया तो बाबा ने हमको दिया कितना है। ये उसके ऊपर आधार। कभी ये अंदाजा लगा कर ना बैठे कि मैंने हमारी बहन बेटी को दे दिया तो हमें किसी को देने की जरूरत ना ना ना, आप करिए। हमारा पुण्य भी कभी कभी समाप्ति पर आ जाता है। भीष्म पितामह ने जिंदगी में इतना पुण्य करा, पर रुक्मणी जी से भगवान कृष्ण ने कहा
एक स्त्री का वस्त्र खिंचा रहा था, द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, उस समय पर उसको बोलना था। भीष्म पितामह को उस समय पर बोलना चाहिए था। आप स्थान की मर्यादा रखिए। सास हो, सास की मर्यादा रखिए। ससुर हो, ससुर की मर्यादा रखिए। ननंद हो, ननंद की मर्यादा रखिए। भाभी हो, भाभी की मर्यादा रखिए। भाई हो, भाई की मर्यादा रखिए। भीष्म पितामह अगर अपनी मर्यादा रख लेते और उस जगह पर भीष्म पितामह थे, घर के सबसे बयो, सबसे वृद्ध, सबसे बड़े, अगर एक बार उठकर कह देते दुशासन चीर छोड़ बहू का, द्रौपदी के चीर को हाथ मत लगा लेना दुशासन, और द्रौपदी से कह देते बेटी आओ यहां बैठो, बैठ जाओ, अपनी गांधारी सास के पास जाकर बैठ जाओ, रोमती उसके पास जाकर बैठो, तो दुशासन और दुर्योधन की हिम्मत नहीं होती कि वो चीर खींच लेते। पर मर्यादा हट गई थी। एक बड़ा अपनी मर्यादा ना छोड़े, एक छोटा अपनी मर्यादा ना छोड़े, एक बहू अपनी मर्यादा ना छोड़े, एक सास अपनी मर्यादा ना छोड़े। जो अपनी मर्यादाओं में घिरे हुए हैं वो अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं। ड्राइवर की सीट पर किसी को गाड़ी चलाना नहीं आती, बस का ड्राइवर बस लेकर आया, चाय पीने के लिए नीचे उतर गया, उसकी सीट पे कोई दूसरा चढ़कर बैठ गया, किसी को नहीं मालूम कि ये ड्राइवर है कि नहीं। कोई वहां से निकल कर जा रहा था और उसने कह दिया ड्राइवर साहब रायपुर तक जाएगी क्या बस? अब तुम्हें तो मालूम था कि बस जाएगी। हाँ साहब जाएगी। दूसरा आया ड्राइवर साहब ये बस रायपुर तक जाएगी क्या? हाँ साहब जाएगी। अब तुम ड्राइवर हो क्या? जम के तो बोलो नहीं हो ना। ड्राइवर की सीट पर जो बैठा है वो ड्राइवर नहीं है, पर वो चाय पीने ड्राइवर गया और ये उसकी सीट पर बैठ गया तो लोगों को क्या मालूम कि ये ड्राइवर है कि नहीं, परंतु सब ने कहा ड्राइवर साहब ड्राइवर साहब ड्राइवर साहब ड्राइवर साहब। सब गाड़ी में बैठ गए। मालूम पड़ा जब तो ये तो ड्राइवर था ही नहीं, ये तो नीचे उतर गया। ड्राइवर चाय पी के आया, गाड़ी में बैठा, ड्राइवर की सीट पर बैठा और उसने गाड़ी चलाना प्रारंभ करी। अर्थात ड्राइवर की सीट पर जो बैठा वो ड्राइवर कहला गया। ड्राइवर की सीट पर जो बैठा लोगों ने उसको ड्राइवर कह दिया। जो रोज रोज मंदिर में जाकर बैठता है, रोज रोज सत्संग में जाकर बैठता है, रोज रोज भगवान की कथा में जाकर बैठता है, उसको लोग कुछ भी कहते हो, पर धीरे धीरे लोग कहने लगते हैं ये तो कहीं का भक्त है रे, 24 घंटे मंदिर में पड़ा रहता है, 24 घंटे भगवान की भक्ति में रमा रहता है, 24 घंटे इसके पास कोई काम नहीं है। जहां भजन होता है वहां जाकर बैठ जाती है, जहां कीर्तन होता है वहां जाकर पहुंच जाती है। लोग उसका नाम बदल देते हैं, उसका नाम सुनीता नुनीता गीता पीता कुछ भी हो, उसे कोई मतलब नहीं। उनके लोग कह देते हैं वो जीजी को बुला लो भजन वाली, बहुत अच्छा भजन गाती है, भक्ति इतनी अच्छी है, वो तो पूरी भक्तन बन गई रे शंकर जी की। अब लोग उसका नाम चेंज कर दिए क्योंकि भजन में बैठती है, भगवान के पास बैठती है, भगवान के करीब में रहती है, भजन में डूबी रहती है, इसलिए उसका नाम वहां बैठ बैठ के भक्त हो जाता है। जो सत्संग में जाकर बैठता है उसको लोग संत कहने लगते हैं। कई बार तुम कथा सुन सुन कर जाओ और अपने घर पर जाकर ज्यादा ज्ञान देने लगते हो ना, छोटी छोटी बात के लिए, तो ही लोग कह देते हैं हमारी अम्मा आ गई है, बहुत बड़ी संत है। सियोर वाला महाराज की कथा सुन सुन के पूरी संत बन गई है, तो संत। और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया अपने आप। अब तुम चलो यहां बैठे थे, कथा में बैठे, भक्त कहलाए, संत कहलाए, मंदिर गए तो लोग पुजारी जी समझ लिए। मंदिर में रोज रोज पोछा लगाओगे तो दूसरे आके समझेंगे काम वाली है। बोलो सही है कि गलत है? कि मंदिर में नौकरी करती होगी, पर तुम्हें मालूम है कि मैं नौकरी किसी की नहीं कर रही, मैं तो नौकरी मेरे देवाधिदेव महादेव की कर रही हूं, उसके सिवाय किसी की नहीं कर रही। मैं तुम्हें नौकर समझा। स्थान जिस जगह पर तुम बैठ रहे हो उसकी कीमत देखिए कितनी है। अब चलो तुम जाके मदिरा की दुकान पर, दारू की दुकान पर जो नींबी पीता मत पिए, पर मदिरा की दुकान पर जरा रोज जाके शाम के टाइम खड़ा हो जाए, मत पिए। पर लोग क्या कहेंगे? राम सिंह का छोरा, वो नाथुराम की औलाद,
वो उसका भाई पक्का बेवड़ा, 4 बजते नहीं और दुकान पे खड़ा मिल जाता। उसने कभी नहीं पी, पर वहां खड़ा था तो नाम उसका आ गया। उसी तरह हम अगर भगवान की भक्ति में खड़े भी हो गए, भगवान के भजन में जाकर खड़े भी हो गए, उसकी भक्ति में जाकर खड़े भी हो गए, भले हमने कथा सुनी ना सुनी, हमने भजन किया ना किया, हमने दान किया ना किया, हमने पुण्य किया ना किया, हमने संकीर्तन किया ना किया, हमने शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाया ना चढ़ाया, पर हम रोज अगर भगवान की कथा में जा रहे हैं, रोज भजन कर रहे हैं, रोज कीर्तन कर रहे हैं, रोज मंत्र जाप कर रहे हैं, रोज मंदिर जा रहे हैं, तो हमारा भी नाम उसकी लिस्ट में जरूर आ जाता है, भले हमने पुण्य करा कि ना करा, पुण्य की लिस्ट में आ जाता है। एक नहीं पीता और दारू की दुकान पर खड़ा है तो उसका नाम आ गया। अब रोज भजन करेंगे, भजन में आपका नाम आ गया। कल कथा चल रही थी नंदनार की, बधुआ मजदूर है, और ऐसा बधुआ मजदूर जिसका सेठ 4 घंटे छुट्टी देता था और 20 घंटे काम कराता था। बधुआ मजदूर है, बधुआ मजदूर इतना काम कराता था कि कभी छुट्टी नहीं देता था। एक दिन उस नंदनार के हृदय में एक बात आ गई और उसको 25 किलोमीटर दूर जो तिरुंगपुर मंदिर है, तिरुपुंगुर के उस शिव जी के मंदिर में दर्शन करने जाना है। उसने अपने सेठ जी से कहा, सेठ जी मुझे तिरुपुंगुर जाकर महादेव का दर्शन करना है। सेठ जी ने कहा, कभी तेरे घर में तेरी माता जी मर जाती है, कभी तेरे घर में तेरे पिताजी मर जाते हैं, कभी तेरे घर में शादी आ जाती है, कभी तेरे घर में काम आ जाता है, कभी तेरे घर में फंक्शन आ जाता है, जब देखो जब छुट्टी मार कर चला जाता है, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। काम करो, शंकर जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुम शिव जी के मंदिर चले जाओगे तो क्या शंकर जी तुम्हारा काम कर लेंगे? चलो काम करो अपने। नंदनार सेठ जी के घर में बधुआ मजदूर था। बधुआ मजदूर का मतलब है कि बिक चुका था, बिक गया। बिक गए। और कल आपको कथा में कहा था, बिकना ही है ना तो संसार के लोगों के हाथ में मत बिकना। अगर बिकना है तो मेरे महादेव के चरणों में जाकर बिक जाना, बिक लो। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना वो काट क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। बिकना है। अगर आपको लग रहा है कि अब मैं, कई लोग कह देते हम बहुत तकलीफ में हैं इसलिए अब हमने सोच लिया कि अब हम बस अंतिम समय जी रहे हैं। गुरु जी, बहुत जिंदगी कष्ट में हो गई, तकलीफ में हो गई, बहुत कष्ट की जिंदगी। अब हमारे को जीने की आस नहीं है। एक माँ अभी
अलवर की कथा की बात है। अलवर में राजस्थान में जब कथा थी तो एक माँ आई और उसने कहा गुरुजी अब मेरा 3rd स्टेज का कैंसर हो गया है और मेरे को चेस्ट का कैंसर है, स्तन कैंसर है, 3rd स्टेज पर है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कीमो पूरे हो गए हैं, पर डॉक्टर कह रहा है कि कीमो होने के बाद वापस कैंसर उपज गया। सिर के पूरे बाल उस महिला के कीमो के कारण चले गए। अब उसने पूछा, हम लोग अधिक मास सावन के महीने में अनुष्ठान ज़्यादा रहते हैं, पूजन ज़्यादा रहती है, तो 3-4 दिन तो हम किसी से मिलते नहीं, यजमान परिवार से भी नहीं मिलते, ये नियम है हमारा। 4 दिन के बाद चाहे यजमान परिवार हो, पत्रकार बंधु हों, जब तक अधिक मास सावन में थोड़ा हम भी अपनी पूजन पाठ करते हैं तो नहीं मिलना होता। 4 दिन के बाद में जब मिलना हुआ, वो रोज पत्र भेजी, आखिरी में 4 दिन निकले, 5वें दिन वो आई। अब आप बताइए, मेरा 3rd स्टेज का कैंसर और कैंसर वापिस उपज गया, कीमो चल रहे हैं, पट्टा बांधी थी सिर पे, कपड़ा, बाल नहीं थे, भुकुटियों के बाल भी उड़ गए थे। अब मेरे लिए आज्ञा कर दो, अब मुझे करना क्या चाहिए? क्या करूं मैं? हमने कहा कुछ मत करो, डॉक्टर जो दवाई दे वो खाओ और अब खुद को, अपने आप को, अब परिवार वालों का मत समझो, अब अपने आप को महादेव को समर्पित हो जाओ कि अब तू जैसा रखेगा रख ले। उसका आचमन, 1 लोटा जल चढ़ाना, आचमन करना। कहा गुरुजी शरीर, मेरे बच्चे मुझे यहां तक लेकर आ गए, अब ये शरीर ऐसा हो गया कि चल भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते। हमने कहा शिव जी के मंदिर पहले गए हो? गुरुजी पहले तो हम कभी मंदिर नहीं गए, पर जब से बीमारी का मालूम पड़ा है तब से मंदिर तो हम जा रहे हैं, शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, पर बीमारी अभी भी बनी हुई है। हमने कहा कोई बात नहीं, अब तुम जल चढ़ाने नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। अगर तुमने 1 महीना भी पहले जल चढ़ाया है, 15 दिन भी चढ़ाया है, 20 दिन भी अगर तुमने जल चढ़ाया है तो चिंता मत करना, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, तुमने 10 दिन उसकी सेवा करी है तो वो 10 साल तुम्हारी सेवा करने को तैयार बैठा है, चिंता मत करना, छोड़ दो उस पर। अब अपने आप को हम परमात्मा पर छोड़ क्यों नहीं देते? एक घड़ी ऐसी हो, एक पल ऐसा हो, उसमें परमात्मा पर छोड़ दिया जाए। एक किसी ने पत्र लिखा है, राज यादव, रायनगर, कन्हान, जिला नागपुर, महाराष्ट्र। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। राज यादव दिख गए क्या? कहीं बैठे हैं? जहां बैठे हैं उधर दिख गए? हाँ ठीक है, हाथ हिला दो। राज यादव, राज यादव, रायनगर, कन्हान, जिला नागपुर, महाराष्ट्र। पिन नंबर ये है, फोन नंबर ये है। गुरुजी, मेरा परिवार पूरा शिव जी की आराधना करते हैं, माता पिता सभी लोग शंकर की आराधना में डूबे रहते हैं। एक कोल इंडिया की गवर्नमेंट जॉब होती है गुरुजी, जो कि बड़ी संघर्षपूर्ण जॉब है और बड़ी कठिनता से मिलती है। शुरू से मेरी इच्छा रही है कि इस कोल इंडिया कंपटीशन एग्जाम में मैं पास हूं और कैसे भी मेरा रिजल्ट आए और मैं
उत्तीर्ण हूँ और इस कंपनी में, इंडिया की ये जो पावन कंपनी है, माइनिंग सरदार की जो पोस्ट होती है, उस पोस्ट पर मैं पहुँचूँ। बहुत मेहनत करी, कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। तब शिव महापुराण की कथा सुनकर आप कहते हो शिव जी पर छोड़ दो, मेहनत आप करो, कर्म आप करो, पढ़ाई की तैयारी आप करो, बाकी का महादेव पर छोड़ दो, अपने कर्म को जरूर करो। और वो मैंने किया, पढ़ाई की तैयारी करी और खूब मेहनत करी। तब मैंने 27 अप्रैल को आपके कहे अनुसार बाबा देवाधिदेव महादेव को बेलपत्र में शहद लगाकर बाबा की कृपा से 14 मई को एग्जाम दिया, जिस एग्जाम में कई लोग बैठते हैं पर रिजल्ट सबका शून्य आता है। और बाबा की कृपा से ऑल इंडिया रैंक 33 मेरा आया और बाबा की कृपा से मैं माइनिंग सरदार के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ, यही शिव कृपा। साधुवाद है बाबू, आपको बैठ जाइए। हर हर महा। आपका लक्ष्य जब आप अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की ओर छोड़ देते हो, जब आपका संपूर्ण जीवन भगवान को दे देते हो, फिर आपको नहीं सोचना पड़ता। उस माँ ने कहा कि मेरे को करना क्या है। हम कह दें कि तुम एक काम करो कि घर में रहो, वो कहती अब मैं करूं क्या, मैं जा नहीं सकती, मैं मंदिर जा नहीं पाती, इस अवस्था में 3rd स्टेज के कैंसर में पलंग पर पड़ी रहती हूं, उठ नहीं पाती, मैं करूं क्या। तब उसको याद करो जिसको तुमने एक लोटा जल चढ़ाया है, जिसको तुमने जल समर्पित करा है, तुम उसको स्मरण करो। और जब आप उसे याद करोगे, आपको कल कथा में कहा था, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आज इस कथा को, इस बहन की कैंसर की कथा को इसलिए लिया क्योंकि आज सवेरे उस बहन का घर से मैसेज आया कि हमारी माता जी की तबीयत कम से कम 75% ठीक हो गई है। इसलिए बाबा की ये कथा का छोड़ दो उसको। एक बहन ने पत्र लिखा है, उसको भी कैंसर जैसा रोग। मीना यादव, कामिनी यादव, ओडिशा कटामबाजी है। आप लोग समझ गए ना? ठीक है, काटाबाजी, अच्छा ठीक है ना। कहीं बैठी हैं, हाथ हिलाइएगा जहाँ कहीं बैठी हैं। आप ही हैं? हाँ जी, हाथ हिला लो सब, ठीक है। हाँ, एक बार वापिस हाथ हिलाओ, एक बार वापिस, ठीक है। कामिनी यादव, ओडिशा कांटाबाजी से आई हूँ। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरी छोटी बेटी को कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि गले में कैंसर है और पूरा घर चिंता में आ गया। रायपुर में उसका इलाज हुआ,
संजीवनी हॉस्पिटल में इलाज करवाया। कैंसर में कोई आराम नहीं लगा। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज दोपहर में कथा करता है, टीवी पर आती है, जरा सुनो, उसमें कुछ ना कुछ बताएगा। उस दिन कथा में कुछ नहीं बताया, बस सारी समस्या का हल एक लोटा जल बताया। हमने वो जल चढ़ाना प्रारंभ करा, दवाई चलती रही। डॉक्टर ने कहा गले का कैंसर है, ये रहेगा। गुरुदेव, आपने कथा में कह दिया कि भगवान के भरोसे रहो, ना घर के भरोसे ना परिवार। अब हमने सोच लिया, हमारी छोटी बेटी को हमने हमारा नहीं माना और शिव जी के भरोसे कर दिया। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। जल चढ़ाते, बेटी को देते, बेलपत्र लाते, बेटी को देते। जिस गले से कुछ ना उतरता वो जल बाबा का उतरता, और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी ठीक है, इसलिए मैं बाबा को नमन करने के लिए आया। आराम है उसको? हाँ जी, हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। ये करुणा बैठिए, ये उदारता, ये करुणा, ये उदारता, ये उसी की है, ये इसी को कहते हैं। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है। भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है। भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है। ये शरीर, ये सब कुछ परमात्मा पर सौंप। कश्ती है कैसी? ये शरीर किसका? इतने रोगों से ग्रसित ये शरीर, और उसके बाद भी हम इसको समझें कि अपना। बड़ा रोग आने पर समझ लेना कि ज्यादा जल वृष्टि होती है तो नदी उफान पर आती है, उफान पर आती है तो खतरे के निशान तक पहुंच जाती है। बोलो सही है कि गलत है? खतरे का एक निशान होता है, नदी जब उफान पर आती है तो खतरे के निशान तक पहुंच जाती है। खतरे के निशान तक अगर नदी पहुंचती है तो गांव के डूबने की आशा हो जाती है। इसलिए नदी खतरे के निशान तक आए तो मकान को जल्दी खाली कर कर गांव को खाली करवा दिया जाता है। उसी तरह चलते चलते जीवन में जब रोग बढ़ते चले जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, तकलीफें बढ़ती चली जा रही है, बीमारियां घेरती चली जा रही है, तो समझ लें कि अब नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है। उस समय पर सबसे चतुरता का काम करना, मकान खाली कर देना। मकान खाली करना मतलब अपने दिल से परिवार, बंधु, कुटुंब, लोभ, लालच, अहंकार, तृष्णा, ये सब खाली कर दो और इस खाली मकान में शंकर को विराजमान कर दो। अपने हृदय में शिव को बसाए। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है। भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है। कौन समझे, कौन साधे? खतरे के निशान के करीब में नदी आ गई, गांव खाली करवाया जाता,
प्रशासन मुस्तैद हो जाता। गांव को खाली करवाओ, पानी भर जाएगा, खतरे के निशान पर नदी पहुंच गई। जब हमारा शरीर भी रोगों से भर जाए, ग्रसित हो जाए, डॉक्टर भी कह दे कि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, खतरे के निशान पर आ गई, खतरे के निशान। एक पत्र हम अग्रवाल जी के यहाँ रुके हैं तो वहां कोई देकर गया था, तो हमने वो पत्र यहाँ पर भेजा था। अगर होगा, यहाँ पहुंचे होंगे पत्र, तो हम ये रहा। खतरे के निशान पर देखिए, श्रीमती कुमारी देवांगन, पति श्री जीवन रमन देवांगन, बेटा सोनू देवांगन, नगर खरोरा, ठीक है। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं अगर कहीं बैठे हो। श्रीमती कुमारी देवांगन, पति श्री जीवराम देवांगन, बेटा सोनू देवांगन, नगर खरोरा, मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। महाराज जी, मैं तिल्दा से लगे खरोरा की रहने वाली हूं। आज तक मैं सुनती थी कि शंकर की कथा सुनने वाले को कांटा भी नहीं लगता है, ये मैंने केवल सुना था, आज तक मैंने ये कभी देखा नहीं था। लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा में एक बार दिल तो लगाओ, बाबा उसका नजारा जरूर दिखाता है। बस सुनती थी, ऐसा सुना था, पर कभी मैंने टीवी पर भी नहीं देखा। लोगों के कहने पर मैंने 2 महीने पहले शिव जी की कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी, और इतना विश्वास जागृत हो गया कि अब शंकर जी जो करेंगे वो करेंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरा छोटा बेटा सोनू बाइक से गिरा तो उसके पेट में चोट लग गई, मुझे मालूम भी नहीं पड़ा। उसको हॉस्पिटल ले गए, अंदर पेट की जो खून की थैली थी वो फट गई। हॉस्पिटल में जब तक हम पहुंचे तो डॉक्टर ने उसके चेहरे पर सफेद चादर डाल दी थी। चेकअप कर कर बता दिया कि इसकी सांसें बंद हो गई हैं, इसका पोस्टमार्टम के लिए आप इसको ले जाइए। पोस्टमार्टम का कागज पर सिग्नेचर करवा लिए। गुरुदेव, मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। शंकर जी से कहा कि दुनिया के लोग कहते थे कि तेरी कथा टीवी पर भी सुन लेना कोई, तो तू वहां बैठे बैठे भी कल्याण कर देता है। माना मैंने जिंदगी भर शिव मंदिर नहीं गई, पर 2 महीने तो गई हूं ना, उस 2 महीने का तू मुझे फल नहीं देगा। मेरा बेटा मर गया है, उसका पोस्टमार्टम होने जा रहा है, बाबा कुछ करुणा करो ना। गुरुदेव, बस बेटे का पांव पकड़कर मैंने खींचा था और डॉक्टर ने देखा कि बेटे की सांस चल गई और उसकी सांस वापिस आई। उसका ऑपरेशन हुआ, खतरे के निशान से बाहर हुआ, 22 दिन हॉस्पिटल में रहा, और आज मेरा बेटा मेरे घर में आया, और मेरा बेटा आज पंडाल में भी आया है, मैं नमन करने। ये शिव तत्व है, औघड़ी। सफेद कपड़ा डाल दिया गया, पोस्टमार्टम के कागज पर सिग्नेचर हो गए, पोस्टमार्टम की तैयारी हो गई। खतरे के निशान पर नदी पहुंच गई, खतरे के निशान। गांव खाली कर दीजिए, सरकार कहती है आसपास के गांव खाली करवा दो। हम कहते हैं जब बहुत विषम परिस्थिति में पड़ गए, डॉक्टर अपना काम करे। आपने अगर जिंदगी में टीवी पर, मोबाइल पर, पंडाल में
कहीं बैठकर भी शिव महापुराण की कथा सुनी है और एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, तुम्हारा वो चढ़ाया जल कब काम आएगा तुम भी नहीं समझ पाओगे। किस जगह पर काम आ जाएगा वो, किस स्थान पर। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी